हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णे और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी स्टूडेंट। और आज जो वीडियो लेके आए वो दरअसल कंपैरेटिव स्टडी है। हमारे सिंकिंग फंड के जो फार्मूले हैं उसमें दो फार्मूले हैं खास तौर से, और एक ओल्ड फार्मूला एक न्यू फार्मूला है। तो हालांकि दोनों फार्मूले आप देखें कंपैरेटिव स्टडी जब मैं करूँगा कि किस तरह से जो सिंकिंग फंड का अमाउंट है उसमें किस तरह से जो प्रीमियम हम इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम हम जमा करते हैं एनुअली, तो उसमें किस तरह से डिफरेंस आता है वो मैं समझाऊंगा। तो सिंकिंग फंड दरअसल एक इस तरह का अमाउंट है जो खासतौर से एनुअली जो बैंक में डिपॉजिट करना होता है, और उसमें खासतौर से एक सर्टेन टाइम तक जमा करने पर नॉर्मली उस पर जो इंटरेस्ट है बैंक वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और आफ्टर जो है एंड ऑफ द ईयर, जो आफ्टर एंड ऑफ द जो टाइम, और वो देखेंगे कि जो सिंकिंग फंड का अमाउंट है वो खास तौर से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का 90% मिल जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सिंकिंग फंड है वो इस तरह का एक प्रीमियम है जो खास तौर से हम जमा करते हैं बैंक में, उस पर ब्याज लगते लगते सर्टेन टाइम के बाद जो भी हमने टेन्योर रखा है, तो उसके बाद जो भी हमें अमाउंट मिलता है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 90% और 10% जो होता है वो हमें सैल्वेज वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू। तो यानी किसी भी स्ट्रक्चर की जब लाइफ समाप्त हो जाती है तो खास तौर से 10% तो हमें सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू हमें उसकी मिल ही जाती है। तो मान लो कोई चीज़ अगर बाई दी 100 रुपये की है तो हम ये चाहेंगे कि 90 रुपीज़ जो हमारा सिंकिंग फंड है इसके लिए हम सपोज करें 10 साल हम प्रीमियम देना चाहते हैं और 4% अगर उसका इंटरेस्ट है, तो हम ये चाहते हैं कि जो एनुअल हम जो प्रीमियम जमा करें 10 साल तक, तो हमें वो 90 रुपीज़ खास तौर से मिल जानी चाहिए। और जो 10 रुपीज़ जो होते हैं वो 10 रुपीज़ क्या है, वो हमारा किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ अगर समाप्त हो जाती है तो जो 10 रुपीज़ जो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो आपको सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू के रूप में आपको वापस मिल जाती है। तो ये जो सिंकिंग फंड का जो कंपैरेटिव स्टडी है वो मैं आपको अभी बोर्ड पे समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम सिंकिंग फंड की वैल्यू निकालते हैं। और एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने लिया है, एक न्यू फार्मूला एक ओल्ड वन फार्मूला है, और दोनों ही फार्मूले हालांकि पॉपुलर हैं। तो आप देखेंगे कि जो नया फार्मूला जो डेवलप्ड है उसमें किस तरह से हम स्टडी करते हैं। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको सिंकिंग फंड जो है किस तरह से निकालते हैं। आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कंपैरेटिव स्टडी, PARATIVE, दिस इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिंकिंग फंड फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारी एक कंपैरेटिव स्टडी है सिंकिंग फंड फार्मूले की। और यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ नंबर 1। तो इसमें यहाँ पर हम 2 पार्ट में हम इसको कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। तो पहले पार्ट में जो फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ FORMULA। फार्मूला जो है वो हमारा इस तरह से है कि I दैट इज इंटरेस्ट दैट इज S इंटू I अपॉन 1 प्लस I की पावर n माइनस 1। ठीक, ये I हमारा क्या है, ये हमारा प्रीमियम है जो एनुअली हमें डिपॉजिट करना है। ये हमारा सिंकिंग फंड का अमाउंट है जो नॉर्मली 90% होता है। अगर सपोज करें कोई भी स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, सपोज करें मान लो 10,000 है, तो 10% हमारी सैल्वेज या स्क्रैप वैल्यू हो गई, तो यानी 1000 रुपीज़ हमारी स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू होगी, जो लास्ट में हमें स्ट्रक्चर की लाइफ समाप्त होने पर मिल ही जाएगा। उसको डिमोलिश करें ना डिमोलिश करें, उससे यूजुअल मैटर हम निकाल के भेज दें, या हम उसको ऐसे ही बिना डिमोलिश के उसको सेल करेंगे तो 1000 में तो बिक ही जाएगी। तो बाकी कितना रहेगा आपका 9000। तो ये हमारा क्या है, दिस इज सिंकिंग फंड अमाउंट। आई क्या है, दैट इज़ द बैंक का इंटरेस्ट, 4%, 6%, 8% जो भी बैंक आपका एनुअल इंटरेस्ट देता है। और यहाँ पर हमारा एन क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ द प्रीमियम, नंबर ऑफ द एनुअल डिपॉजिट्स जितने भी हम करना चाहें। सपोज करें किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ अगर सपोज करें 30 ईयर्स है तो 30 इंस्टॉलमेंट हम जमा करेंगे। नहीं होता है तो हम कई बार बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में मानते हैं 1 साल हम कम पढ़ लेते हैं, पहले साल हमें मानते हैं कि प्रीमियम बैंक को हमें नहीं जमा करना है। ठीक है, तो सपोज करें लाइफ अगर 30 ईयर्स है तो हम उसको n का मान 29 मान लेंगे, या हम ये मान सकते हैं कि n का मान क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स विच वी वांट टू हैव फॉर द बैंक। ओके, और ये इस तरह के एक फार्मूला है। तो ये हमारा एक फार्मूला, पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज्ड है, तो दोनों ही कंपैरेटिव स्टडी मैं थोड़ा सा कर दूंगा, फिर आप देखेंगे। तो इसमें जो सिंकिंग फंड का जो फार्मूला है यहाँ पर मैंने लिख दिया FORMULA फार्मूला, दिस इज I, और ये MKV के नाम से चल रहा है, MKV, एंड दैट इज व्हाट SI अपॉन 1 प्लस I की पावर n प्लस 1 है ना, एंड इट इज़ माइनस, यहाँ पर मैंने कर दिया इट इज़ 1 प्लस I। ठीक है,
ये जो हमारा फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो दोनों ही फार्मूले से आप कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर सपोज करें कि हमने एस का मान जो लिया है, सिंकिंग फंड का अमाउंट है, सपोज करें वो हमने ले लिया है, इट इज़ से 10,000 मान लीजिएगा। ये हमने कितना लिया है, सिंकिंग फंड अमाउंट, दैट इज़ एस। और इसके बाद हमने आई जो लिया है वो सपोज करें इट इज़ से 4%। हमने मान लिया बैंक का इंटरेस्ट कितना है, इट इज़ 4%। और एन हमने बहुत छोटा सा ले लिया है, से इट इज़ 4। हमने क्या लिया है, एन हमारा क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ द प्रीमियम्स विच वी वांट टू डिपॉजिट इन द बैंक एनुअली, सो वी हैव ओनली 4 years। ओके, अब इसमें यहाँ पर भी देखेंगे कि हमने सिंकिंग फंड का जो अमाउंट एस, इसको हमने कह दिया दिस इज सिंकिंग फंड अमाउंट, सिंकिंग फंड अमाउंट, और से कर लिया है हमने, से ये हमारा क्या है, रुपीज़, ये मैंने यहाँ पर कर दिया रुपीज़, दिस इज़ 10,000। ठीक है, तो ये जो 10,000 है यहाँ पर ये भी सेम है एज इट इज़ है। और ये हमने क्या लिया, इसका एक इलस्ट्रेशन लिया है, दिस इज़ यहाँ पर ये हमारा क्या है, इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATIO है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो सेम चीज़ हमारी वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सिंकिंग फंड है एस, ये हमारा किसका है, एस के बराबर है। और यहाँ पर भी हम आई का मान वही आपका 4%, सो दैट इज़ हाउ मच, 0.04। और एन का मान जो हमने लिया है दैट इज़ हाउ मच, से 4। ठीक है, 4 ईयर यानी कि 4 प्रीमियम्स हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, फिर इसका डेरिवेशन मैं नीचे दूंगा, देन यू फाइंड कि कंपैरिजन हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आई का मान निकालें तो आई हमारा कितना होगा, दैट इज़ 10,000 इंटू आई का मान हमारा 0.04 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.04 की पावर हमने किन लिया है, 4 किया है यहाँ पर, एंड दैट इज़ -1। ठीक है, तो अगर हम इसको देखो कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पर निकालेंगे 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, और ये जो मैंने किया है ये आ गया, और इसमें से -1 किया है तो ये आ गया आपका 0.17 मान लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, इट इज़ 400 डिवाइड बाई 0.17 मैंने कर लिया है। यहाँ पर 0.1698 आ रहा है, तो हमने इसको से इट इज़ 0.17। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा आपका 4 ईयर का, ये हमारा हो गया 400 डिवाइड बाई 0.17। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये आ रही है 2353 रुपीज़। कितना आ रहा है हमारा, 2353 रुपीज़। इसको मैंने से कर दिया है, दिस इज, है ना। तो ये प्रीमियम हमें 4 ईयर तक यहाँ पर जमा करना होगा। ठीक है, अब इससे निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर IMKV, इससे अगर निकाल के देखें तो इससे वैल्यू कितनी आती है आपकी, यहाँ पर वही आपका 10,000 वैल्यू पुटअप कर दें इंटू 0.04 डिवाइड बाई, यहाँ पर मैंने कर दिया सीधे आपका 1 प्लस 0.04, और इसकी जो पावर हो जाएगी आपकी दैट इज़ 4 + 1 माइनस 1 प्लस 0.04। ठीक है, तो अगर हम इसको करके देखें यहाँ पर तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये तो हमारा 400 तो है ही, और डिवाइड बाई हम यहाँ पर क्या है, इट इज़ 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। सो आई थिंक सो इट हैज़ कम बाई 4 times, सो दैट इज़ इक्वल टू, ये आ रहा है हमारा, इट इज़ 1.2166 और माइनस 1.04 अगर हम कर लेते हैं तो ये आ रहा है आपका 0.17। ये कितना आ रहा है, 0.17। तो यहाँ पर भी हमारा 0.17 आ रहा है, वहाँ पर भी हमारा 0.17 ही आ रहा है बाय द वे। और 5 times हमने इसको किया है नहीं किया है वो मैं अभी देखता हूँ। अगेन 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04, 5 times हमने कर लिया है। अब माइनस के 1.04 हमने किया है, तो वही आपका 0.76 आ रहा है यहाँ पर। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, इट इज़ 400
डिवाइड बाई 0.176, सो इट्स वैल्यू कम 2272। कितना आ रहा है आपका 2272.7 है, तो हमने इसको 3 कर लिया है, इट इज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीमियम जा रहा है वो 2273 का जा रहा है, यहाँ प्रीमियम आपका 2353 का जा रहा है। तो अब हम जरा कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा सा करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर ये कंपैरेटिव स्टडी होगी। और इसमें 5 ईयर का हमने खास तौर से लिया है, n का मान यहाँ पर n+1 कर दिया तो 4+1 हो गया है, यानी हम इसको 4 बार ही आगे आगे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखें, सपोज कर हमने ईयर लिया 1 जनवरी और सपोज कर हमने लिया है 2001। 1 जनवरी 2001 को हमने क्या किया, एक पहली इंस्टॉलमेंट हमने जमा करी, दैट इज़ I1, और इसका मान कितना है हमारा, इट इज़ 2353 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ देखना इसमें क्या होगा कि 31/12 और 2001, इसमें इस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, दिस इज INTREST इंटरेस्ट। इस पर इंटरेस्ट कितना लगा हमारा, इट इज़ 0.04, यानी कि 2353 इंटू 0.04। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2353 इंटू 0.04, तो इंटरेस्ट कितना होगा 94.12। कितना आया 94.12 रुपीज़। ये हमारा क्या लग गया, ये इंटरेस्ट लग गया इस पर, है ना। तो अब आप देखेंगे कि 31/12 में आपका जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ खास तौर से इस जगह, ये लाइन खींच दूँ थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 1/1/2000, देखो 1 तो ख़त्म हो गई, यहाँ पर 2002 आ गया, और यहाँ पर टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल अमाउंट दैट इज़ हाउ मच, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो प्लस हम कर देंगे 2353, यहाँ पर हम कर देंगे, तो ये आ रहा है आपका 2447.12। ठीक, अब इसी दिन आपको क्या करना है, प्रीमियम जमा करना है। तो ये हमारा हो गया 1/1/2002 को आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करी, दैट इज़ I2, और I2 का मान कितना है हमारा, दिस इज़ 2353। ठीक है, ये हमारा क्या है 0.00 कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका टोटल कितना हो गया, यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें, यहाँ पर इस जगह हम टोटल कर लें क्योंकि हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ जमा कर दी है। तो इसी में आपका प्लस 2353 अगर हम कर देते हैं तो इसका यहाँ पर आंसर आ रहा है 4800, और इसको हमने 0.12 को से हमने हटा लिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा इजी कर लें इसको, एक रफली अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो 94 रुपीज़ यहाँ होगा, और ये इस तरह से हो गया, इसको हमने यहाँ पर ये हटा दिया है, तो यहाँ पर आ गया आपका 4800। इट इज़ हाउ मच 4800। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इंटरेस्ट जो लगेगा वो कब लगेगा आपका 31/12/2002 को, क्योंकि पूरे साल भर जब पेमेंट पड़ा रहता है 4800 रुपये, तो इस पर क्या लगेगा आपका इंटरेस्ट, तो इस पर ब्याज, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, INTREST। तो इंटरेस्ट कितना हो गया इस पर 4800 इंटू 0.04, तो इंटरेस्ट में यही कर देता हूँ, इट इज़ 192 रुपीज़। कितना हो गया 192 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय अगर इन दोनों के यहाँ टोटल कर लें तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/1/2003, 1/1/2003 को जो आपका अमाउंट होगा, यानी कि टोटल हम इसको कह लें, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट इज़ यहाँ पर अगर हम करें 92 और इट इज़ 49, इट इज़ हाउ मच 4992। यहाँ पर कितना आ गया आपका 4992। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या किया हमने कि एक हमने 1/1/2003, इसको हमने क्या किया I3, यानी कि तीसरा प्रीमियम हमने जमा किया, हमें केवल 4 ही प्रीमियम जमा करने हैं खास तौर से। तो यहाँ पर हमने कितना किया 2353 यहाँ पर हमने ये अमाउंट लिखा है 2353। तो अभी मैं बताऊँगा आपको कि इसमें किस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फिर टोटल किया यहाँ पर, तो अब टोटल कितना हो गया यहाँ पर, इट इज़ 4992 प्लस 2353। तो यहाँ पर जो अमाउंट बैठ गया आपका, दिस इज़ 7345 रुपीज़। और ये कब बैठेगा आपका, इट विल कम, देखो
1 जनवरी को यहाँ पर ये अमाउंट इतना बैठ गया हमारा, कितना, 1 जनवरी 2003 को I3 आपने प्रीमियम जमा किया, तो ये हो गया आपका 31/12/2003। इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इस पे क्या लगेगा आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ये टोटल किया है, तो यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ। टोटल इतना हो गया अमाउंट, और इसमें 31/12 को आपको क्या लगेगा, 31/12/2003, 31/12/2003 को यहाँ पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, INTREST। इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हमारा 7345 पर इंटू 0.04 अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा आपका 293 रुपीज़ से। ठीक है, तो 31/12/2003 को हमारा क्या हुआ, टोटल अमाउंट हो गया इतना, ये मिलकर ये हमारा टोटल आ रहा था यहाँ से इंटरेस्ट लग के। अब फिर इसमें हमने प्रीमियम जमा कर दिया है 1/1/2003 को, ये हमने प्रीमियम जमा किया 2353 रुपये। तो टोटल जो 31/12 को हो गया हमारा इतना, और इसमें जो इंटरेस्ट लगा हमारा कितना, 293, ये हमारा क्या लगा, इंटरेस्ट लगा। तो जब ये इंटरेस्ट लगा है तो अब यहाँ पर हमारा, अब आगे देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, 1/1/2004, 1/1/2004 को यहाँ टोटल कितना हो गया, 1/1/2004 को टोटल कितना हो गया, इट इज़ 294 करना है क्योंकि 0.8 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने से इट इज़ 294, तो 294 प्लस 7345, तो इसका मान यहाँ पर आ रहा है वैल्यू 7639। तो जब यहाँ पर 7639 आ रहा है, कहाँ पर, 1/1/2004 को। अब आपने 1/1/2004, बहुत ध्यान से देखना, आपने क्या किया, एक I4 माने जो चौथा प्रीमियम है वो आपने जमा किया, और वो हमारा कितना है, दैट इज़ 2353। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल है वो आपका कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर कब, ये हो जाएगा 31/12/2004 को टोटल हमारा कितना बैठेगा, 31/12/2004, तो ये हो गया आपका 7639 प्लस 2353, है ना, तो ये कितना बैठ गया, 999992। ठीक है, अब चूंकि हमें पेमेंट कब मिलेगा, ये हमें पेमेंट मिलेगा 31/12/2004 है, तो यहाँ पर हमारा टोटल बैठ गया, और 1 साल ये पेमेंट हमारा पड़ा रहेगा। तो 1 साल जब पेमेंट पड़ा रहेगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 31/12/2004 तक ये पेमेंट हमारा पड़ा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर हमारा 31/12/2004, और इसमें इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 992 इंटू 0.04, तो ये इंटरेस्ट लगा आपका 399 से 400 रुपीज़, या हम 399 ले सकते हैं, से इट इज़ 400, कितना लिया हमने, 400, तो से। ठीक, अब यहाँ पर 31/12/2004 को टोटल कितना मिलेगा पेमेंट, 31/12/2004 को जो टोटल होगा, है ना, टोटल कितना होगा, इट इज़ 400 प्लस 999 और 2, इट इज़ 10,392, कितना हो गया, 10,392 रुपीज़। ठीक है, तो देखो आपने पहला प्रीमियम कब जब जमा करा, 1 जनवरी 2001 को, तो 1 जनवरी 2001 के बाद 4 प्रीमियम आपने जमा किए, उस पर इंटरेस्ट भी लगा, तो 31/12/2004 को आपका साल पूरा हो जाएगा। ओके, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये 1 जनवरी 2005 को, यानी कि ये अमाउंट कितना होगा, इसको हम कहेंगे 1/1/2005, तो 1/1/2005 में जो अमाउंट कितना बैठा आपका, 10,392 रुपये, कितना बैठा, 10,392 रुपये। तो ये जो हमारा है, देखो 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2001, तो 4 साल बाद 4 प्रीमियम जमा करें तो 1 जनवरी 2005 में आपको 10,392 रुपये मिल जाएंगे, जबकि वास्तव में आपको कितने मिलने चाहिए थे, सिंकिंग फंड अमाउंट 10,000 आपको मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा 10,392 रुपये ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रीमियम हमारा थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया गया इस फॉर्मूले में कि इससे भी हम प्रीमियम निकाला, हमारा कितना 2273 रुपये। अब इससे भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं यहीं पर,
तो इसमें देखें 1/1/1/2001 और इसमें आपने पहले प्रीमियम जमा किया I1 और ये मान कितना है हमारा, दिस इज़ 2273 है ना। अब फिर ये हो गया हमारा 31/12/2001 को इसमें क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, INTREST इंटरेस्ट, ये मैंने सीधे कर दिया है। इंटरेस्ट कितना लगा, इट इज़ 2273 इंटू 0.04, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 91 रुपीज़। कितनी आ गई, 91 रुपीज़। तो अब यहाँ पर जो 31/12 को जो टोटल बैठा है वो टोटल कितना बैठ गया, 3 और 1 4, और ये मैंने इसका लगा दिया बार रुपीज़ का, 3 और 1 4, 9 और 7 16 और 2 और 1 3, और ये बैठ गया हमारा 2364 रुपये टोटल। ये 2364 रुपये कब बैठा हमारा, दिस इज़ 31/12/2001 को हमने कर दिया, दिस इज़ टोटल। ठीक, अब यहाँ पर देखना 31/12 को जब टोटल इतना बैठ गया है तो हमने फिर क्या किया, 1/1/2002 को हमने फिर क्या किया, I2 माने हमने फिर प्रीमियम दिया, और वो प्रीमियम कितना दिया हमने, दिस इज़ हाउ मच, 2273 2273 रुपये हमने जमा किए। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि 2273 तो ये है प्रीमियम, यहीं पर मैं कर देता हूँ बहुत आसानी से, और ये हमारे कितना है 2364, ये हमारे कितना है, इट इज़ 2364। ये अमाउंट कौन सा है हमारा, ऊपर वाला अमाउंट है। तो 1 तारीख को जो अमाउंट हो गया हमारा, दिस इज़ 2273, अब मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा, प्लस 2364, तो यहाँ पर ये बैठ रहा है आपका 4637। कितना है, 4637 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि 31/12 को 31/12/2002 इसमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, है ना। इंटरेस्ट कर दिया है मैंने, INSTT इंटरेस्ट कर दिया है। इंटरेस्ट कितना हो गया इस पर, 4%, तो 4% हम 0.04 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है आपका 185 रुपीज़। इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 185 रुपीज़। ठीक है, तो जब यहाँ पर 185 रुपीज़ आ गया तो 31/12/2002 को यहीं पर मैंने कर लिया है टोटल, है ना, और टोटल कितना आ गया, इट इज़ 185, मैंने छोटा ही कर लिया है, प्लस 4637, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है इसकी 4822। कितनी आ रही है आपकी, 4822, ये इंटरेस्ट सहित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लें। अब हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट कब देनी है, 1/1/2003 को। यहाँ पर हमने क्या किया, दिस इज़ I3 जमा किया, और I3 जब जमा किया तो इसी 4822 में हमने क्या किया, 2273 तो ये हो गया पहले वाला अमाउंट जो हमें जमा करना है, प्लस 4822। यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा ताकि इसी से हमारा क्लियर हो जाए कि I3 हमारा ये वाला, ये ब्रैकेट में मैंने कर दिया, I3 ये हमारा ब्रैकेट में है, और यहाँ ब्रैकेट हटा देता हूँ। ये कौन सा है, ये हमारा पुराना अमाउंट है, ये हमारा कौन सा है, ये वाला अमाउंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना आ गया, इट इज़ 4822 प्लस 2273, है ना, तो इसका मान आ रहा है 7095 रुपीज़। कितना आ रहा है, 7095 रुपीज़। तो ये बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अब अमाउंट क्या होगा इसका, 31/12/2003, इस पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा ना, और इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटू 0.04, तो यहाँ पर कम लाइनों से काम चल जाएगा। ये लगभग बैठ रहा है 284 रुपीज़। कितना बैठ रहा है, 284 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर 31/12/2003 में टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो गया, इट इज़, यहीं कर देता हूँ मैं, 7095 प्लस 284, 7095 प्लस 284, तो देखो यहाँ करते हैं 7095 प्लस 284, सो इट इज़ 7379। इट इज़ हाउ मच, 73, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको ताकि आपको दिखाई दे, 7379 रुपीज़। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक चौथी इंस्टॉलमेंट है जो ख़ास तौर से यहाँ पर जमा करनी है। तो ये हमारा क्या होगा, 1/1/2004, 1/1/2004 में हमने I4 माने जो हमारा अमाउंट है ओरिजिनल, वो हमारा 2273 के हमने प्रीमियम जमा किया।
तो इसका मान कितना हो जाएगा, यही कर देते हैं 2273, ये तो आपने जमा किया, और पहले कितना है आपका 7379, तो यही मैंने टोटल कर दिया है कि 1 तारीख को बैंक में कितना अमाउंट होगा। तो 2273 और प्लस 7379, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो 9652, इट इज़ हाउ मच 9652। ठीक है, अब 31/12 तक ये अमाउंट हमारा पड़ा रहेगा, तो फिर यहाँ पर ब्याज कितनी लगेगी, 31/12/2004 को इसमें क्या लगा, इंटरेस्ट लगा। तो जो इंटरेस्ट है INTEREST, दिस इज इंटरेस्ट, इसका हम 0.04 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज़ हाउ मच 386 रुपीज़। तो इट इज़ 9652 इंटू 0.04 हमने यहाँ पर कर दिया है, तो इट कम्स 386 रुपीज़ से। ठीक है, 386 और इट में लाइक 387 या 386 से हमने मान लिया है। तो यहाँ पर अब आप देखें कि 31/12/2004 को जो टोटल बैठेगा हमारा ब्याज मिलके वो कितना हो जाएगा, ये हमने कर लिया 386 प्लस 9652 सॉरी 9652। ओके, सो इट हैज़ कम 10,038, इट इज़ हाउ मच 10,038, और यही अमाउंट हमारा कब बैठेगा, ये हमारा बैठेगा 1/1/2005 को जो अमाउंट बैठेगा, अमाउंट इट इज़ हाउ मच 10,038 रुपीज़। ठीक, तो मेरा यहाँ पर ये कहना था इसमें कि इस फॉर्मूले से जो हमारा प्रीमियम जा रहा है वो 2353 रुपये जा रहा है, लेकिन अमाउंट आपका 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, 10,392 रुपये या 10,400 रुपये आ रहा है, यानी अमाउंट हमारा ज़्यादा आ रहा है। इस वाले फॉर्मूले से आप देखेंगे कि इसमें हमने प्रीमियम जो 2353 का दिया है, हमने 2273 का ही दिया है, यानी अमाउंट कम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो 10,000 के आसपास ही आ रहा है, 10,038 रुपये, और यहाँ रहा है आपका 10,392 रुपये, यानी 10,392, और वहाँ रहा है आपका 10,038 रुपीज़। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो थोड़ा सा एक्यूरेट लग रहा है, और चूँकि आजकल कंप्यूटर इंटरनेट की एज है, उसमें हर चीज़ हम थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक्यूरेसी हो। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है हमारा IMKV SI/1 + I की पावर n माइनस 1 + I, इससे अगर हम अमाउंट का निकालें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, तो जो आपका प्रीमियम है, ये इंस्टॉलमेंट है, वो हमारी कम आती है, और अमाउंट भी जो मेच्योरिटी अमाउंट है, जिसको हम सिंकिंग फंड का अमाउंट कहते हैं, वो भी हमारा लगभग जितना हमने डिसाइड किया उतना ही आता है। इसमें क्या होता है, जितने डिसाइड किया है और प्रीमियम हम ज़्यादा जमा करते हैं तो अमाउंट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो हालांकि वैसे कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क कहाँ है कि जब हम, ये तो अमाउंट बहुत कम है 10,000, ये तो एक लिटिल बिट अमाउंट है, लेकिन अगर हम इसी को 10 लाख कर दें, इसी को हम 10 लाख कर दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,35,000 आ जाएगा से सपोज करें, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2,27,000 आ जाएगा। तो 2,27,000 और 2,35,000 इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो आप देखें कि ये फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा बनता है 20 लाख का, 50 लाख का, तो वहाँ ये प्रीमियम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगा, वहाँ पर कम होगा। तो कंप्यूटर इंटरनेट की एज में हम ये चाहते हैं कि चीज़ एक्यूरेसी की ओर ज़्यादा जाएँ और चीज़ें हमारी एक्यूरेट ज़रूर हों। तो ये फार्मूला थोड़ा सा, जो नया फार्मूला जो मुझे लगा ख़ास तौर से, ये हमारा थोड़ा फिजिबल भी है और व्यवहारिक है, और ख़ास तौर से ये देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा सा क्लियर भी है। जब आप आगे भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर, तो आप देखेंगे कि इट इज़ मोर एक्यूरेट दैन दिस वन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें कि ये फार्मूला हमारा I बराबर SI/1 + I की पावर n - 1, ये n जो मैंने माना है, दिस इज़ द नंबर ऑफ द प्रीमियम, हम कितने डिपॉजिट करना चाहते हैं। ठीक, मान लो सपोज करें किसी की लाइफ अगर 10 साल है, हमने माना है, तो हम पहले साल बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में हम खास तौर से कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हम 10 में से 1 घटाए तो 9 साल हमारे माने जाएंगे। हमने क्या लिया कि नंबर ऑफ़ प्रीमियम यहाँ पर 4 लिए हैं, यानी कि लाइफ किसी भी स्ट्रक्चर की 5 साल हमने मानी, पहले साल हम प्रीमियम नहीं देंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चर के लिए अंदर इंक्लूडेड है। तो अब आप देखेंगे इसमें जो डेप्रीशिएशन है स्ट्रक्चर के अंदर 1 साल का, वो हम निल मानते हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं हालांकि। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को आप आसानी से देखें कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है
TRATIUN इलस्ट्रेशन मैंने दिया है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है। तो सिंकिंग फंड का अमाउंट यहाँ पर 2353 और यहाँ पर 2273। आप इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से इनमें डिस्टिंक्शन है, किस तरह से इनमें भिन्नता है। ठीक है, तो अभी तक जो फॉर्मूला प्रचलन में था वो यही था, I बराबर SI/1 प्लस I की पावर n-1। लेकिन अब जो मुझे लगा फॉर्मूला, तो ये ड्राइव किया गया तब इससे निकाला गया IMKV = SI/1 प्लस I की पावर n+1 माइनस 1 प्लस I। ठीक है, तो ये एक एम्पेरिकल फार्मूला जो डेवलप किया है, देखिएगा इसको, और इसी से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं चाहे इससे कर सकते हैं, दोनों ही मुझे सही प्रतीत होते हैं। और ये मैंने वीडियो इसलिए डाली है ताकि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाएं थोड़ा सा। ओके, और एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने खास तौर से समझाया है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और फिर इसमें किसी तरह कोई कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिए।